नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीप कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग देशज और विदेशज शब्दों को पढ़ रहे थे। देशज विदेशज शब्दों में अब तक हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने देशज शब्दों को समझा था और दूसरी में हमने विदेशज शब्दों को शुरू किया था। विदेशज में भी हम आधा खत्म कर चुके हैं, बाकी का आधा बचा हुआ आज की क्लास में हम विदेशज को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो हम आज की अपनी क्लास को शुरू करें उसके पहले मैं कल और परसों की जो वीडियो थी यानी देशज और विदेशज शब्दों को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि देशज शब्द वे होते हैं जो ना तो हिंदी के हों, ना ही संस्कृत के हों और ना किसी विदेशी भाषा के हों, बल्कि ऐसे शब्द जो किसी छोटे से एरिया में लोगों ने अपने आप ही उनको बना लिया हो अपने हिसाब से, जिसका कोई मतलब नहीं है। बस लोगों ने किसी वस्तु या किसी स्थान को देखा और उसको अपना खुद का नाम दे दिया अपने हिसाब से। बाद में वही शब्द प्रचलित हुआ और इतना प्रचलित हुआ कि उसको हिंदी में स्थान मिल गया। वो शब्द आपके देशज शब्द होते हैं। और दूसरा था विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। वो शब्द जो किसी दूसरी भाषा से आए हों, यानी दूसरी देश के किसी दूसरी भाषा से आए हों, वे आपके विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो विदेशज शब्दों में हमने रूसी, जापानी, चीनी, डच और फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा को अब तक ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग पुर्तगाली, फारसी और अरबी भाषा के शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्दों में आपका अलमारी, ये अलमारी है, आप इसको आलमारी नहीं लिखेंगे। अलमारी, स्त्री, उसके बाद कमरा, तौलिया, उसके बाद है बाल्टी। आपका ये जो है शब्द है बाल्टी। बाल्टी के बाद है इस्पात, फिर बोतल, पिस्तौल, लबादा, साबुन, काजू, आलपिन, गोदाम। उसके बाद है आपका शब्द गमला, अनानास, कर्नल, गोभी, नीलाम, मिस्त्री। उसके बाद है काजू हम कर चुके हैं। काज के बाद है आपका पादरी, पादरी के बाद फीता, फीता के बाद है आपका संतरा, फिर है कनस्तर, चाबी, तंबाकू और कमीज। उसके बाद यहाँ ये आपके पुर्तगाली शब्द थे। उसके बाद यहाँ है आपका फारसी शब्द। फारसी शब्दों में कागज, दुकान, फौज, बादाम, खर्च और दरोगा। दरोगा शब्द भी आपका फारसी शब्द है। उसके बाद है जनाना, जमीन, अचार, नमक, शराब, शादी, अदा और आमदनी। उसके बाद है आपका शब्द हफ्ता, फिर है सूद, सरदार, सुर्ख, दस्तूर, चाबुक, चादर, लश्कर और जिंदगी। ये आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद है आपका अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्दों की लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि अरब से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और वहाँ से हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं। क्योंकि आप देखेंगे तुर्क आक्रमण से पहले भी हमारे संबंध अरब से थे और उसके बाद ज़्यादातर जो हमारे तुर्क आक्रमण हुए वो सबके सब इन्हीं एरिया से थे, यानी अरबी बोलने वाले थे। इसलिए अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द आपकी हिंदी में शामिल हैं। तो अरबी भाषा के उन शब्दों को हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। यहाँ मैंने आपके सामने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं एक कहानी के रूप में।
उसी कहानी के रूप में हम लाइनों को पढ़ेंगे और उन शब्दों को देखेंगे जो अरबी भाषा के हैं। यहाँ आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है अल्लाह, अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आज़ाद हो जाता है। तो इस लाइन में आप देखेंगे तो अल्लाह, अमीर, आदमी और अजीब, उसके बाद शब्द है आपका अदालत, अदालत के बाद अक्ल और उसके बाद है आज़ाद। ये शब्द आपके अरबी भाषा के हैं, यानी अल्लाह, अमीर, आदमी, अजीब, अदालत, अक्ल और आज़ाद, ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद आपकी अगली लाइन है इरादे और इशारे में इलाज के इंतज़ार में गरीब औलाद ने इज्जत और ईमान गंवा दिया तथा इनाम में इस्तीफ़ा मिला। ये लाइन है, इसमें आपका शब्द है इरादे, इशारे, इलाज, इंतज़ार, उसके बाद है गरीब, औलाद, इज्जत, ईमान, इनाम और इस्तीफ़ा। ये भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। इरादे, इशारे, इलाज, इंतज़ार, गरीब, औलाद, इज्जत, ईमान, इनाम और इस्तीफ़ा। उसके बाद अगली लाइन है कमाल है, कानून की मदद से कुर्सी पर कब्ज़ा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। क्या है कि कमाल है, कानून की मदद से कुर्सी यानी कुर्सी पर कब्ज़ा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। इसमें आपका कमाल, कानून, मदद, कुर्सी, कब्ज़ा, किस्मत, उसके बाद किताब, कबीले और कीमत, ये भी आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद है जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जवाब में जुर्माना हुआ। इसमें आपका शब्द है जनाब, जिले, जलसा, जवाब और जुर्माना, ये शब्द भी आपके अरबी भाषा के हैं। तो हमने पुर्तगाली शब्दों को पढ़ लिया, फारसी को पढ़ लिया और अरबी भाषा में हमने अब तक कुल 4 अलग अलग लाइनों के माध्यम से कुछ अरबी शब्दों को देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अभी अरबी भाषा में और भी शब्द हैं, हम उनको देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली ट्रिक है वो है वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर दिया और तराजू की तरह फैसला सुनवाया। ये आपकी लाइन है। इसमें जो है आपका शब्द वकील, तहसील, तारीख, ताकत, उसके बाद हुक्म, बहस, तूफान, उसके बाद आपका शब्द है तराजू और फैसला। ये आपका अरबी शब्द है। उसके बाद है दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। इसमें आपका जो है दफ्तर, लिफाफा, दुनिया, दौलत, नशा और मतलब, ये शब्द भी आपके अरबी के हैं।
उसके बाद अगला है आपका फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा हलवाई की सुबह के नगद हिसाब जैसा है। फिर से देखिए, फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा तहसील की हलवाई की सुबह के नगद हिसाब जैसा है। इसमें आपका शब्द फकीर, शादी, शतरंज, नतीजा, हलवाई, उसके बाद नकद और हिसाब, ये भी आपके अरबी शब्द हैं। इसमें आपका ये सुबह शब्द भी अरबी का है। उसके बाद अगला है मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को मजबूर किया और हकीम ने मुसाफिर को मुश्किल मौसम में मुहावरा सुनाया। इसमें आपका मुल्ला, मजहब, मशहूर, उसके बाद है मौलवी, फिर है मजबूर, हकीम, मुसाफिर, मुश्किल, मौसम और मुहावरा, ये भी आपका अरबी शब्द है। तो इस तरह से हमने 8 ट्रिक के माध्यम से जो अरबी के जो इम्पोर्टेंट शब्द थे उनको देख लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था अरबी शब्दों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमें उन सभी शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। जो शब्द हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं हम सिर्फ उनको करेंगे। तो हमने 8 अलग अलग ट्रिक से बहुत सारे शब्दों को देख लिया। अब यहाँ आपका विदेशज शब्दों का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है संकर शब्द, उसको भी पढ़ लेते हैं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें। यहाँ देखिए संकर शब्द, संकर का अर्थ होता है मिश्रण यानी मिक्सचर। तो संकर शब्दों की एक परिभाषा है कि संकर का अर्थ है मिश्रण, अर्थात वे शब्द जो 2 या अधिक भाषा के शब्दों से, 1 मिनट, यहाँ आपका आएगा 2, 1 मिनट, ठीक है। तो संकर शब्द का अर्थ है मिश्रण, अर्थात वे शब्द जो 2 या अधिक भाषा के शब्दों के मिश्रण से बने हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। आप इसे पढ़कर ही समझ गए होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि संकर का अर्थ है मिश्रण। तो 2, कम से कम 2, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द, एक अलग भाषा का, दूसरा अलग भाषा का शब्द, दोनों शब्दों को एक में मिला दिया जाता है। इस मिश्रण से एक नया शब्द बनता है, वो शब्द संकर शब्द कहलाता है। इसमें आपका जैसे देखिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में आपका एक शब्द है रेल और दूसरी है गाड़ी। रेल जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी है हिंदी भाषा का शब्द। तो रेलगाड़ी आपका एक संकर शब्द है, अंग्रेजी और हिंदी का मिक्सचर। अगला है डबल रोटी। डबल रोटी में भी आपका ये है डबल और रोटी। डबल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और रोटी आपकी हिंदी भाषा का शब्द है। उसके बाद है डाकघर, इसमें डाक और घर। डाक भी आपका अंग्रेजी का शब्द है और घर आपका हिंदी का शब्द है। अगला है पुलिस चौकी, इसमें पुलिस अंग्रेजी का और चौकी हिंदी का शब्द है। उसके बाद है जेल खाना, इसमें आपका जेल शब्द अंग्रेजी का है और अगला शब्द है खाना। खाना शब्द आपका फारसी भाषा का है। इस तरह से जेल खाना आपका अंग्रेजी और फारसी भाषा का मिक्सचर है। उसके बाद है नौकरशाही। नौकर शब्द आपका तुर्की भाषा का है और शाही शब्द आपका फारसी भाषा का है। उसके बाद अगला शब्द है नौकरी पेशा,
इसमें नौकरी आपका तुर्की और पेशा फारसी भाषा का शब्द है। अगला शब्द है मास्टर साहब। यहाँ मास्टर आपका अंग्रेजी भाषा का और साहब आपका अरबी भाषा का शब्द है। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं। जहाँ भी आपको लगे कि ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के शब्द बना हुआ है, वहाँ आप समझिए वो संकर शब्द है। तो इस तरह से हमने देशज, विदेशज और संकर शब्दों को पढ़ लिया। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।